हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एमजे और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल आस्क एमजे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूं और वही वीडियोस बनाता हूं जो कि मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से इंस्पायर होती है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। इस टॉपिक का नाम है पीईडी। पीईडी से मतलब हुआ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। जब भी हम कोई नई मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हमें इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्क्लोजर करना होता है और उस डिस्क्लोजर का नाम होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या पीईडी। पीईडी से मतलब हमारा ये हुआ, कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जो पॉलिसी लेने से पहले हमारे साथ है। वो कंडीशन छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। प्रीईडी इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि ये कभी कभी क्लेम के दौरान बहुत ही बड़ा मेजर हर्डल बन जाता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने आज की डेट में मेडिकल पॉलिसी ली और आप फॉर एग्जाम्पल एस्थमेटिक हैं और आपने इस चीज़ का डिस्क्लोजर नहीं किया। अब God forbid you got admitted to the hospital because of this asthmatic condition and later on डॉक्टर ने इस चीज़ का एनालिसिस किया कि आप एस्थमेटिक थे और आपका जो एडमिशन है हॉस्पिटल में, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ऑफ एस्थमा। नाउ द थिंग इज़, आपने तो इंश्योरेंस कंपनी को कोई डिस्क्लोजर नहीं किया कि आप एस्थमेटिक थे, तो इंश्योरेंस कंपनी इस वजह से आपका जो क्लेम है वो होल्ड कर सकती है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। यही इसका दूसरा पहलू है, अगर आपने ये डिस्क्लोजर किया होता मेडिक्लेम पॉलिसी लेते वक्त कि आप एस्थमेटिक थे या एस्थमेटिक हैं, तो आपके क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के दौरान आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को देखती और इस चीज़ को वेरीफाई करती, और जब उन्हें ये मालूम पड़ता कि हाँ, हमारे क्लाइंट ने इस चीज़ का प्रॉपर डिस्क्लोजर किया था कि ही इज़ ऑलरेडी सफरिंग विद एस्थमा, आपका क्लेम ईजिली प्रोसेस कर दिया जाता विदाउट एनी हैसल्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और इसे हमें डिस्क्लोज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नॉर्मली होता क्या है, जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं तो हमारा इंश्योरेंस एजेंट केवल हमसे प्रीमियम लेने के लिए हमें वो करता है कि आप फटाफट प्रीमियम दीजिए और पॉलिसी ले लीजिए, मगर इन छोटे छोटे फैक्टर्स को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान देना है कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय हमें पीईडी का प्रॉपर डिस्क्लोजर करना है। उसमें बाकायदा एक सेक्शन होता है पीईडी का कि एक सर्टेन लिस्ट होती है, उस लिस्ट के आगे बहुत सारी कंडीशंस दी होती हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी भी कंडीशन के साथ आप ग्रसित हैं या इनमें से कोई भी कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आप प्लीज़ उस चेकलिस्ट में उसको टिक मार्क ज़रूर करें या उसको 2 या 3 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करें। अगर आपकी कंडीशन उस लिस्ट में मेंशन नहीं है तो प्लीज़ उसको एक रिटन सबमिशन के द्वारा अपने इंश्योरेंस एजेंट को दीजिए एंड टेल हिम टू मेक इट अ पार्ट ऑफ माय पॉलिसी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हम लोग नॉर्मल कोर्स में इग्नोर कर जाते हैं। ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें कि कोई भी नई मेडिक्लेम पॉलिसी लेते समय अपनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को ज़रूर आपने मेंशन करना है, इसको अपने पॉलिसी का पार्ट बनाना है। मैंने आपको 2 बातें बताई, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या होती है, वाई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन इज इम्पोर्टेंट, डिस्क्लोजर क्यों करना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया। अब एक दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। अगर हमें मालूम पड़ा कि हमने पॉलिसी ले ली और उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि देयर इज सम मेडिकल कंडीशन विथ मी और with us, then in that case what will you do? In that case आपको immediately अपने इंश्योरेंस कंपनी को इस चीज़ का इंटीमेशन देना चाहिए कि हमने पॉलिसी जब ली थी and during that time I was not aware that I'm having any kind of a medical condition, but today after this and this treatment or after I
I was taking advice from this and this doctor, I came to know that I'm suffering from this and this disease. तो आपको immediately इस चीज़ को अपने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, वो उसको आपके पॉलिसी का पार्ट बना देंगे, और फ्यूचर में अगर कभी भी इस चीज़ के लिए आप क्लेम करते हैं तो आपको क्लेम प्रोसेसिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं दोस्तों इसमें। अगर आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ पॉलिसी लेने के पहले से अगर आपके साथ है तो आपको डिस्क्लोजर करना है, और पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है कि नाउ यू आर सफरिंग विथ सर्टेन कंडीशन और यू हैव दिस कंडीशन इन यू बट यू केम टू नो अबाउट इट एट अ लेटर स्टेज, तो इस चीज़ के बारे में आप कंपनी को बता सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और कंपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के केसेस में अटमोस्ट गुड फेथ का क्लॉज लगा देती है। अटमोस्ट गुड फेथ का क्लॉज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। अटमोस्ट गुड फेथ से हमारा कहना ये हुआ कि आपसी विश्वास, अटमोस्ट गुड फेथ। तो आपको ये सारे डिस्क्लोजर्स करने चाहिए। कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई कंडीशन आपके साथ हुई है या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन से आप ग्रसित हुए हैं, तो इसको इमीडिएटली अपने इंश्योरेंस एजेंट को इन्फॉर्म करें और अपने क्लेम को प्रोसेस कराने के हर्डल से बचें। आपका क्लेम इजी गोइंग वे में प्रोसेस होगा, आपके क्लेम की प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप फ्री माइंड से अपनी लाइफ को जिएंगे विदाउट एनी हैसल्स। सो ये छोटी सी वीडियो थी आप सभी को ये बताने के लिए कि पीईडी का डिस्क्लोजर कितना इम्पोर्टेंट होता है, और पीईडी को आप बिल्कुल हल्के में ना लें, इसको डोंट टेक इट लाइटली। प्लीज़ मेक श्योर दैट दिस पर्टिकुलर क्लॉज इज प्रॉपरली मेंशन्ड इन योर पॉलिसी डॉक्यूमेंट। सो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने की कमेंट्स ज़रूर मेरे से शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड make the most of your life. Thank you, MJ.